रहे हैं, सब लोगों की आंख में से आंसू आ रहे हैं। और हिमाचल नाम के राजा ने देख लिया कि अब डोली आ गई। पार्वती माता सबसे मिल रही है, अपनी माँ को गले लगा लगा करके रो रही है, अपनी बहनों से रो रही है। अब अंदाजा लगाओ, गांव में सखियां भी रहती है, सहेलियां भी रहती है, और जब विदाई होती है ना तो बेचारी सहेली भी रोने में देर। उनको मालूम है कि मेरी सहेली जा तो रही है, पर ये बेचारी अब आने वाली। ससुराल अच्छा मिल गया तो आएगी, और अगर ससुराल अच्छा नहीं मिला नहीं तो बेचारी गांव के गोयरे को देखने के लिए तरस जाएगी, गांव की पनघट को देखने के लिए तरस जाएगी। आज पार्वती माता रो रही है। अब अंदाजा आप लगाना, थोड़ी देर के लिए आपने कथा सुनी होगी, माँ भी रोती है, मासी जी भी रोती है, बुआ जी भी रोती है, पर अंदाजा लगाना एक आदमी ऐसा रहता है जो सभा के बीच में नहीं रोता है। कभी रोने का काम पड़े तो बेचारा अकेले में रोता है, और उसका नाम है पिता। सबसे ज्यादा अगर रोता है तो लड़की का पिता रोता है। उसकी वेदना में नहीं बता सकता, उसको मालूम है, उस पिता को मालूम है मेरा बेटा मेरा साथ दे या नहीं दे। पर मेरी बेटी ऐसी थी कि जब भी मैं बीमार होता था ना, मेरे को गोली दवाई देने में भी दी। और अंदाजा लगाया होगा आपने, जहां पर पिता अपनी बेटी की रोने की आवाज सुन लेता है तो पिता भी बेचारा रोने में देर। ये पिता और बेटी का आत्मीय संबंध है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ना, वो पिता धन्य है जिनकी बेटी मिली है। और उस समय वो पिता हिमाचल नाम का राजा आज रो रहा है। उसको मालूम पड़ गई मेरी बेटी जा रही है, ये लौट करके नहीं आएगी। और जितनी बेटी यहाँ पर विवाहित बैठी हुई है, अंदाजा लगाना कि पार्वती जैसी दशा को याद करो। आपका भी विवाह हुआ होगा, आप भी डोली में बैठ करके आई होगी, तुम्हारे पिता ने भी रोने में देर नहीं करी। बड़ा सुंदर प्रसंग, आज सब लोग रो रहे हैं। और रोते रोते हिमाचल राजा ने बड़ी सुंदर एक बात कही, कहा बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये एक मैं बेटी के दर्द को बताना चाह रहा हूं, एक पिता की वेदना को बताना चाह रहा हूं। इस कथा पांडाल में हम अपने आप को याद करेंगे, हमारा भी विवाह होगा, हमारे पिता भी हमारे लिए रो रहा होगा। और कहा मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। तेरे पीछे मैंने जमीन को बेच दी, जायदाद को बेच दी, पर ये मेरे मन में था कि मेरी बेटी सुखी रहे। हिमाचल राजा रो रहा, डोली आ गई, शंकर भगवान बैठे हुए हैं नंदी पर उस समय हिमाचल राजा ने कहा नाजों से पाला है तुझको, कलियों की तरह, फूलों की तरह, बचपन में सुलाया है तुझको, बाहों में मेरी झूलों की तरह। देखो, पिता कभी अपने बेटे को पास में सुलाए या ना सुलाए, पर नन्ही सी परी है ना, उसको पास में सुलाते हैं, बिल्कुल पकड़ कर। ये बेटी साधारण नहीं है, ये बेटी स्वर्ग को लेकर के आती है। जितने माँ बाप है ना, आज अपनी बेटी को याद करो, वो सुखी है दुखी है मैं नहीं जानता, परंतु आज वो पिता की आंख में आंसू हैं, रो रहा है। और कहा मेरे बाग की ए नाजुक डाल, मैंने तो तुझे कभी खेत पे नहीं पहुंचाया,
मैंने तो तुझे कभी दुख नहीं दिया, पर क्या करूं, अगर ऐसा ससुराल मिल जाए और तेरे को खेत में जाना भी पड़े, पर मेरी बेटी जाने में चली जाना, पर मेरे पिता को आज मेरे किसी भी प्रकार के संस्कारों को लजाने में भी देर। कहा ए बाग की ए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मायके की कभी ना याद। ये पार्वती माता की विदाई। कहा जिस घर में बंधे हैं भाग्य तेरे, कोई नहीं कहता कि मैं मेरी बेटी का विवाह कहाँ करना चाहता हूँ, परमात्मा ने तो जोड़ी बना के पहुंचा दिए, जिस घर में जाएगी वो उसी के घर में जाने में देर। कहा उस घर में तेरा ही राज रहे, उस घर में तेरा राज रहे। और कहा मैं जब कभी तेरे को लेने के लिए आऊं ना, तो मैं तुझे देखूं, तू मेरी तरफ हंस कर देख लेना, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बेटी खुशी रहने में भी देर है। कहा होठों पे हंसी के फूल खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी जोत न हो फीकी, तुझे ऐसा रूप श्रृंगार। सब लोग, वातावरण बदल गया, सब लोग रो रहे हैं। पार्वती माता अपने पिताजी को पकड़ करके रो रही है, ये सखियां छुड़वा रही है, अरे छोड़ो छोड़ो, पर पार्वती माता अपने पिताजी को नहीं छोड़ रही है। उसको मालूम है मेरे पिता से अच्छा कोई भी नहीं है। जब मैं छोटी थी मैं दौड़ करके जाती थी, मेरे पिताजी बाजार में से आते थे, मेरे लिए कुछ चीज लेकर के आते थे और मैं दौड़ करके जाती थी, और मेरे पिता को पकड़ने में भी देर नहीं लगती। ये करुणा है। मेरे भगवान कहते हैं बीते हर जीवन की घड़ियां। अब माथे पर हाथ फेरा हिमाचल राजा ने और कह दिया कि तू जहां पर जा रही है आराम की ठंडी छांव में रहना बेटा, मेरा आशीर्वाद है। पर फिर वेदना को याद आ गया और फिर हिमाचल राजा ने कहा कांटा भी ना चुभने पाए। और देखो शब्द दिया है, शब्द को समझना। हिमाचल राजा ने पार्वती नहीं कहा, हिमाचल राजा ने बेटी नहीं कहा है, हिमाचल राजा ने कहा मेरी लाडली तेरे पाँवों। ये पिता अपनी पार्वती को लाडली कह रहा है। लाडली शब्द बहुत बड़ा है। जब जा रही है पार्वती माता, कहा उस द्वार से भी दुख दूरी रहे, जिस द्वार पे तेरा द्वार ही रहे। बस इतनी बड़ी बात कही और हिमाचल राजा ने रोने में भी विदाई। आज पार्वती माता की विदाई हो रही है, सब रो रहे हैं, पूरी सखियां रो रही है, समाज रो रहा है, रिश्तेदार रो रहा है, पर पार्वती माता ने अपने पिताजी को पकड़ लिया, नहीं छोड़ रही है। ये पिता और बेटी का प्रेम है। बेटा पिता से प्रेम करे या नहीं करे, पर व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं बेटी पिताजी से बहुत प्रेम करती। यहां तक आया कि अगर अपनी माँ अपने पिताजी की सेवा नहीं करे नहीं, तो 5 साल की छोटी सी बेटी पानी का गिलास भर के अपने पिताजी को पिलाने में भी देर। बेटे ने नहीं पिलाया पर बेटी ने जरूर पिलाया। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आज हिमाचल नाम का राजा विदा कर रहा है, पार्वती को जबरदस्ती छुड़वाया गया। आज हिमाचल राजा ने आंख बंद कर ली, नेत्र से अश्रुओं की धार चलने लगी, और उस समय हिमाचल राजा ने कहा पार्वती बैठ, और हिमाचल राजा ने आज वो डोली थी उसको उठाने में भी देर। ये नियम है, कभी भी अपनी बेटी डोली में बैठ करके जाए ना,
तो पिता को 2-4 कदम उठा करके चलना चाहिए। उसने तेरे को धर्म का रास्ता दिया है, उसने तेरे को वैकुंठ में जाने का रास्ता दिया है, उसने तेरे को भगवान से मिलाने का रास्ता दिया। इसलिए बेटी धन्य है। और आज हिमाचल राजा ने डोली उठाई, डोली उठा करके चल रहा है। डोली के अंदर पार्वती रो रही है और डोली को उठा करके हिमाचल राजा भी रो रहा है। शंकर भगवान की आज बारात चली, तिलक लगाया, और उस समय आज 4 कदम चलकर 5 कदम चल करके आज मेरे भोले बाबा की बारात विदा हुई है। प्रणाम करें महादेव बाबा को। बोलो हरे